Today we are going to start chapter 1, that is square and the square root. Okay. If there will be any doubt, then you can comment or you can message me on my WhatsApp number. वर्कशीट आने से पहले यहाँ पे देखो जो जो भी तुम्हारा जो क्या ये फैक्ट वगैरह दे रखा है, यू हैव टू कवर दिस फैक्ट सो यू कैन डू द नंबर्स वेरी इजीली। तुम्हें स्क्वायर के बारे में कुछ पता चलेगा। ओके, इफ यू डोंट नो अबाउट दिस फैक्ट्स अबाउट द परफेक्ट स्क्वायर, अगर फैक्ट अबाउट द परफेक्ट स्क्वायर के बारे में तुम कहीं पे कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम है, डायरेक्टली यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, और यू कैन मैसेज मी। वर्कशीट 1 हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर मजा नहीं आ रहा है। ओके, वर्कशीट 1 नाउ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर द परफेक्ट स्क्वायर। देखो, परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो आसान मेथड है, और यू कैन easily identify which number are perfect square or not. That is prime factorization method. Prime factorization method. Okay, and you know this method. Okay, क्लास 5 से पढ़ कर आ रहे हो, तो हम एक एक करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, सारे नंबर का चेक करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ओके, कम टू द फर्स्ट नंबर, दैट इज 11। 11 की बात करते हैं तो इसका फैक्टर सिर्फ 1 और 11 होता है, यू नो दिस। ओके, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो इसको माना नहीं जाएगा। 11 इज द प्राइम नंबर ओनली। इट्स मीन्स देयर इज नो पेयर, ये तो सिंगल डिजिट है। ओके, नो पेयर, अगर पेयरिंग नहीं होगा तो वो लोग क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाएंगे। ये भी पेयर नहीं है, तो दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, come to the another number, that is 16। नाउ लुक, 16 को फैक्टराइजेशन मेथड में करते हैं। 2 से डिवाइड करो 8, अगेन 2 से डिवाइड करो 4, अगेन 2 से डिवाइड करो 2। ओके, इट्स मीन्स 60 के बदले लिख पाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, यहाँ पे पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग का मतलब दो दो जोड़ी। ओके, दीज टू सेम नंबर, दो जोड़ी, ये भी दो जोड़ी, उसका मतलब ये पेयरिंग बना रहे हैं, कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं हो रहा है। अगर पेयरिंग हो रहे हैं, इट्स मीन्स दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर करते हैं ताकि पता चलेगा कैसे करके पेयरिंग करते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 32। अगर 32 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वही 2 से स्टार्ट करो। ओके, यहाँ पे देखो जो नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ये नंबर सिर्फ प्राइम नंबर आना चाहिए। क्या प्राइम नंबर होना चाहिए, तब जाके प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने से दिस बिकम 16। अगेन 2 इज ए प्राइम नंबर, तो 2 से फिर डिवाइड करते हैं 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 4, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करने से देखो नीचे 1 आ जाएगा। ओके, ये करो ना करो चलेगा, करने से भी चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा, बट 1 यू शुड नॉट राइट, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकल रहे हैं। ओके, तो प्राइम नंबर को सिर्फ लिखना, या तो बिना लिखे यू कैन गेट ऑल्सो, यहीं से कर लेना। देखो, दिस इज वन पेयर, दिस इज अनदर पेयरिंग, और ये 2 तो सिंगल बच रहा है। ओके, ये लेफ्ट हो जा रहा है, उसको पेयरिंग के लिए दूसरा वाला मीन्स और एक 2 चाहिए, जो कि है नहीं। इट्स मीन्स दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 आएगा, तो दिस इज वन पेयर, दिस इज अनदर पेयर, बट दिस इज लेफ्ट। ओके, दिस इज लेफ्ट, दैट्स वाई 32 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 50। ओके, सेम प्रोसेस, सेम थिंग, सेम वे, 2 से 25। नाउ लू, यहाँ पे 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम 2 का नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर देखेंगे 3। ओके, 3 इज ए प्राइम नंबर। ओके, बट 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 25, 25 से 3 डिविजिबल नहीं होगा। देन व्हाट विल डू, कम टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5, एंड 5 इज डिविजिबल बाय 25, दैट्स व्हाई 5 से डिवाइड करते हैं अगेन 5। ओके, इट्स मींस 50 को हम लिख पाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे पेयरिंग की बात करते हैं। देखो, ये तो पेयरिंग बन गया, क्योंकि 5 डिजिट जो है वो 2 बार है। ओके, बट व्हाट अबाउट द नंबर 2, 2 तो सिंगल है ना, एक बार है, उसका मतलब इट इज नॉट फेयर। इट इज नॉट फेयर, अब नॉट फेयर हो रहा है, उसका मतलब 50 इज नॉट ए व्हाट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तो दूर की बात है, स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, चलो, नाउ कम टू द अनदर, दैट इज 64। ओके, अब 64 को सेम वे में करते हैं।
या तो अगर तुम्हें पता है दिस इज द प्रोसेस, यू मस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस। जैसे कि मैं 64 को क्यों करूं, मुझे पता है 8 8 या 64 होता है, उसका मतलब 8 का पेयरिंग हो रहा है, तो मैं बोल दूंगा 65 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, बट यू हैव टू फॉलो द स्टेप। तो 64 को क्या करना है, फिर 2 से डिवाइड करो 32, फिर 2 से डिवाइड करो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। अगेन यू हैव टू राइट 64 इज इक्वल टू कितना टाइम, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हम लिखे। नाउ यू हैव टू पेयर, वन पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। उसका मतलब देयर इज नो डिजिट लेफ्ट, कोई डिजिट बचा ही नहीं है। इट्स मीन्स व्हाट, 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर number. Got it? Now, like that, you can do 75 also. 75 की बात करते हैं, 75 is not divisible by 2, but it is divisible by 3. Then how you can know what is divisible by 3? या तो तुम्हें डिवाइड करके पता चलेगा, और मैं बोल रहा हूँ कि डिवाइड मत करो, रिमेंबर क्या रिमेंबर करना है, डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे क्या करना है देखो, 75 को ऐड कर दो, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, दो डिजिट को ऐड कर देना। ओके, अब 12 इज डिविजिबल बाय 3, ये तो पता है ना, 12 3 से डिविजिबल होगा, उसका मतलब अगर 12 3 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा का पूरा 75 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से करो, 3 से करोगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25। अगेन 25 इज डिविजिबल बाय 5 प्राइम नंबर। ओके, 5। तो 75 के बदले लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5। 5 into 5 is the pair, but what about 3? It is not pair। 3 का पेयरिंग ही नहीं है। अगर पेयरिंग नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, 75 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, नाउ कम टू द नंबर टू। नंबर टू की बात करते हैं, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर। मैं जो फैक्ट के बारे में बताया था ना कि आगे ऊपर में तुम्हारा जो फैक्ट दे रखा है उसी को पढ़ लेना, उसी में एक तुम्हें मिल जाएगा क्या, कि जितना भी इवन नंबर होता है ना, जितना भी इवन नंबर होता है, ये लोगों का जब स्क्वायर निकालोगे देन यू विल गेट इवन नंबर ओनली। गेट इट, इवन नंबर का इवन नंबर आएगा। तो चेक करते हैं। ओके, देखो दिस इज नॉट इवन नंबर 121, उसका मतलब वो इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा। जस्ट लाइक दैट 5 इट इज ए ऑड नंबर। ओके, दिस इज पॉसिबल क्योंकि 4 है। अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, देखो नॉट पॉसिबल। 6 है, इट्स मीन्स इट इज पॉसिबल। ओके, नाउ इट इज 1, दिस इज पॉसिबल, दिस इज 1 है नॉट पॉसिबल। उसका मतलब 784 इज पॉसिबल एंड 576 ऑल्सो पॉसिबल। चेक करते हैं 576 किसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है। ओके, नाउ यू कैन चेक इट। 576 पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4। ओके, 2 8 जा 16, अगेन 2 8 जा 16। नाउ 2 के टेबल में 1 4 4। ओके, इससे आगे नहीं करने से भी चलेगा। देखो इट इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी जो बताने वाला हूं, बट यू कैन नो रॉब में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके तुम्हें डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखो 144 जितने जन को पता है दिस इज 12 इंटू 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है। ओके, इसका मतलब दिस इज वन पेयर एंड 2 इंटू 2 इज द अनदर पेयर, उसका मतलब 576 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? जस्ट लाइक दैट यू कैन डू दिस नंबर ऑल्सो 784। आई होप 784 सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर में कर रहा हूँ, देखो ऊपर में। ओके, 784 की बात करते हैं तो पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6। ओके, 18, 2 9 जा 18। ओके, नाउ 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 1 जा 2। ओके, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, अगेन 2 से के टेबल में, 2 9 जा 18। ओके, 2 8 जा 16, अगेन 2 के टेबल में देखते हैं। अगर 2 के टेबल में देखेंगे तो 2 4 जा 8। ओके, अगेन 2 9 जा 18। देखो 49, 49 का किसका स्क्वायर है, 7 7। ओके, दिस इज वन पेयर, दिस इज अनदर पेयर एंड दिस टू इज द अनदर पेयर, उसका मतलब सारे पेयरिंग हो रहा है। तो 784 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। गॉट इट? चलो कम टू द नेक्स्ट, नंबर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफेक्ट स्क्वायर। ये भी देखो फैक्ट से मिलेगा। जैसे कि देखो तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ जीरो, ये नंबर ऑफ जीरो गिनोगे, अगर वो ऑड नंबर मिल रहा है, ओके ऑड नंबर का जीरो आ रहा है, उसका मतलब दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इवन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इवन नंबर आ रहा है देन दे मे बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। जीरो के बाद तुम्हें चेक करना होगा कि जीरो के सामने जो डिजिट्स है वो
परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है और जीरो भी इवन नंबर में आ रहा है, ओके, देन यू कैन डू इट। चलो चेक करते हैं, ओके। फर्स्ट नंबर 100, देखो इवन नंबर का जीरो है, एंड वन ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका मतलब 100 ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड, देखो 30, कितना जीरो, 30, 205000, देखो 30, उसका मतलब 30, और अगर और आ रहा है तो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दिस इज 4 to 0 है, ओके। अगर 4 to 0 है तो चांसेस है ये क्या बनने का, परफेक्ट स्क्वायर बनने का, ओके। अब चेक करते हैं, देखो 361, 361 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, चेक करते हैं, देखो 361 के साथ 4 0, ये 4 0 इवन नंबर है, इवन जीरो है, ओके। अगर इवन जीरो है तो हम अब नंबर को चेक करते हैं, जीरो से पहले जो डिजिट दे रखा है दिस वन, 361 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 361 को डिवाइड करते हैं, देखो 2 से नहीं कटेगा, ओके, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ऐड डिजिट को ऐड करने से कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, छोड़ो, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं, ओके। देखो 7 से करने से क्या होगा, ये भी नहीं कटने वाला है, लुक 7 से करेंगे तो 7 5 या 35, 11 बच रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 11, तो 7 के टेबल में भी ये नहीं आता है, लिव दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 11, क्या है, 11। नाउ लुक, अगर 11 है, क्या, अगर 11 है तो 11 से ट्राई करते हैं, 11 3 या 33, 31 बच जा रहा है, उसका मतलब इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 13, 13 की बात करते हैं, 13 की बात करेंगे तो देखो 13 3 या 39 होता है, ओके, एंड 13 2 या कितना होगा, 26, कितना होगा, 26, उसका मतलब 10 आएगा रिमाइंडर, बट यू वन को स्टेप डाउन करोगे देन 101, 13 के टेबल में 101 नहीं आता है, ओके। तो देखो अब बात आता है कि सर इतना कौन करेगा, इतना कौन करेगा, ये करते करते तो हमारा टाइम चला जाएगा सर, टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसा मेथड बताइए ना जिससे हम कर पाएंगे। चलो वो भी देखते हैं जिससे तुम कर पाओगे। 361, इसके आसपास वाला अगर तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता है देन यू कैन फाइंड आउट। कैसे, देखो इसके आगे थोड़ा चले जाएंगे तो हम 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 400। ये किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 20 का। इससे थोड़ा छोटे नंबर पे आ जाता है, ओके। देखो छोटे नंबर की बात आता है, मिनिमम तुम्हें 15 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। क्लियर। अब देखो 5 मीन्स 15 और 20 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट्स 1 आता है, ओके। 16 में नहीं आता है, 17 में नहीं आता है, 18 में नहीं आता है, 19 में आता है, एक नंबर है 19, उसके बाद 20 में नहीं आता है, तो 19 का चेक करते हैं। अब देखो 19 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 19 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, उसका मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कर रहे थे ना, तो तुम्हें एक एक के बढ़ बढ़ के नेक्स्ट प्राइम नंबर कर करके तुम जब 19 में पहुंचते देन यू विल गेट, देन यू विल गेट। अब यहाँ पे ये वाला प्रोसेस से यू कैन गेट कि डायरेक्ट 19 आ जाएगा, ओके। अगर 19 से जीसीडी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। डाउट होगा तो एक बार 19 से चेक कर लेना, ये प्रोसेस में 19 आ गया, 19 का स्क्वायर देखो, 19 का स्क्वायर कैसे करते हैं, देखो फटाफट बिना रफ किए, 9 का पहले करोगे, 9 का स्क्वायर 81, 1 लिखो, 8 कैरी करो, ओके। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 9 18, 18 into 1 है 18, ओके। 18 के साथ जो 8 कैरी था ऐड करोगे, दिस बिकम 26, उसका मतलब 6 को लिखो, फिर 2 को कैरी करो, ओके। अब ये 1 पहला डिजिट जो है, कौन सा पहला डिजिट, 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे कितना था, 2, 2 + 1 = 3, वाओ गुड, इससे पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। कम टू नेक्स्ट, देखो इसमें नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5, उसका मतलब और डिजिट है, और जीरो है, ओके। अगर और जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर सॉरी 4 की बात करते हैं, नंबर 4, नंबर 4 क्या बता रहा है, देखो ऑब्जर्विंग द डिजिट, डिजिट को हम ऑब्जर्व करेंगे इन वन प्लेस में, ओके। और उसके बाद बताना है कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा, ओके। इससे पहले थोड़ा हिंट्स बता देता हूँ, बाय डिजिट को देखकर, वन प्लेस को देखकर क्या करोगे, देखो 4 डिजिट्स है, जिसका यूनिट डिजिट्स में वही नंबर आएगा तो वो लोग नहीं बनाते, जैसे कि 2, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो, 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, ओके।
और परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा डिजिट में मिलेगा, इसको छोड़ दो, बाकी नंबर जीरो में मिल सकता है, लेकिन ध्यान देना डिजिट सब जीरो इवन होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। वन में मिलेगा, टू थ्री में तो नहीं मिलता है, फोर में मिलेगा, फाइव में मिलेगा, सिक्स में मिलेगा, सेवन एट में नहीं मिलता है, नाइन में मिलेगा। ओके, चेक इट। सिक्स पॉसिबल है, टू नॉट पॉसिबल, फोर पॉसिबल है, सेवन नॉट पॉसिबल। क्लियर है, आसान है। ओके, रिमेंबर दिस। देखो, इसका अगर ट्रिक बताओगे सर कैसे याद रखेंगे, याद रखने का जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ तुम्हारे मन में कैलकुलेट कर देना। वन का स्क्वायर देखो क्या होता है, वन, उसका मतलब वन आ रहा है। टू का स्क्वायर क्या होता है, देखो फोर, फोर आ रहा है। थ्री का स्क्वायर नाइन, देखो नाइन आ रहा है। फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, देखो सिक्स आ रहा है। फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, देखो फाइव आ रहा है। अब सिक्स का स्क्वायर अब रिपीट होगा, देखो थर्टी सिक्स, ये सिक्स सिक्स, ओके रिपीट हो रहा है। सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, देखो अब रिपीट फिर हो गया। ओके, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, देखो फोर फिर रिपीट हो गया। देन नाइन का स्क्वायर एटी वन, देखो फिर रिपीट हो गया। तो बाकी रिपीट होगा, ठीक है। तो दिस इज द वे, याद रखने का जरूरत नहीं है, एक दो तीन चार पांच तक तुम लोग सिर्फ कैलकुलेट कर लोगे मन में कि दिस नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट में वो डिजिट आ रहे हैं। ओके, चलो कम टू द नेक्स्ट नंबर, नंबर फाइव। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ये भी तुम्हारे बुक में एक फॉर्मूला दे रखा है, जिसको तुम बोलते हो टू एन। कौन सा फॉर्मूला, टू एन, टू एन को यूज करो। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो सेवन का स्क्वायर, एट का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर, एट का स्क्वायर, उसका मतलब है यहाँ पे जो पहला डिजिट को लोगे, पहला डिजिट क्या है, टू, सॉरी सेवन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इंटू सेवन, फोर्टीन, उसका मतलब फोर्टीन नंबर्स ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर तुम्हें मिल जाएंगे ये दोनों के बीच में। सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, सेवन का स्क्वायर एंड एट का स्क्वायर, उसका मतलब फोर्टी नाइन एंड सिक्सटी फोर के बीच में तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे, फोर्टीन नॉन स्क्वायर नंबर मिलेंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखो, टेन का स्क्वायर, इलेवन का स्क्वायर, फॉर्मूला है हमारे पास टू एन, फॉर्मूला है टू एन, तो उसका मतलब टू इंटू टेन, पहला डिजिट का देखोगे, ओके, दैट इज ट्वेंटी नंबर मिलेंगे, सेम टू सेम। इसकी बात करते हैं टू एन, टू इंटू फोर्टी, कितना, एटी मिलेंगे। ओके, सेम टू सेम। नेक्स्ट एटी, टू एन की बात करेंगे तो टू इंटू एटी, वन सिक्सटी नंबर मिल जाएंगे, कितना, वन सिक्सटी नंबर। नेक्स्ट वन हंड्रेड वन, टू एन की बात करेंगे तो टू इंटू वन हंड्रेड वन, दैट्स बिकम टू हंड्रेड टू नंबर मिल जाएंगे। टू एन, टू इंटू हाउ मच, 205, उसका मतलब 410, this much number of what, non square number will lies between this number, okay, this two digit, टू नंबर के बीच में इतना सारा नंबर्स मिल जाएगा। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट नंबर सिक्स। देखो यहाँ पे बोला है बॉक्स फिलअप करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर दे रखा है, मैं एक नंबर बता दे रहा हूँ, आई होप यू हैव लिसन और नॉट, ये तो सुने होंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये वाला फॉर्मूला क्लास फोर फाइव के बच्चे को कभी कभार सुनने को मिल जाता है, वो लोग खुश हो जाते हैं ये देखकर कि सर इतना बड़ा क्या है, ये कैसा है। ओके, तो इसका जैसा एक और एक फॉर्मूला है। ओके, तुम्हें ये पता चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, यहाँ पे बात आते हैं जब सेम मीन्स कंजिक्यूटिव नंबर की बात करते हैं, जैसे कि देखो हंड्रेड का स्क्वायर माइनस नाइनटी नाइन का स्क्वायर, तो ये हंड्रेड प्लस नाइनटी नाइन हो गया, और ये होगा हंड्रेड माइनस नाइनटी नाइन। अब बताओ हंड्रेड माइनस नाइनटी नाइन का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, ठीक है। अगर वन होगा तो वन इसके साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसका मतलब दिस इज ना के बराबर कंजिक्यूटिव नंबर है। ओके, तो क्या बचा, सिर्फ बचा है तो हंड्रेड प्लस नाइनटी नाइन, और यहीं से आया है तुम्हारे फैक्ट इन द, वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो फैक्ट दे रखा है, फैक्ट में ये दिया होगा। अगर कंजिक्यूटिव नंबर का तुम क्या डिफरेंस निकालोगे, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर निकाल कर डिफरेंस, तो तुम कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देना। ओके, दिस इज गिवन, तो तुम वही करो, ठीक है। हंड्रेड प्लस नाइनटी नाइन एंड योर आंसर विल बी वन नाइनटी नाइन। सेम थिंग, ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सिक्स एंड योर आंसर विल बी फिफ्टी थ्री। ओके, देन फाइव सिक्सटी नाइन प्लस फाइव सिक्सटी एट। ओके, देखो एट, नाइन एट सेवनटीन, वन थर्टीन, वन इलेवन, दिस इज योर आंसर। और मैं तुम लोगों को रीजन भी बता दिया कि हम ऐड क्यों करते हैं। ओके, सेवन नंबर वो पैटर्न दे रखा है। ओके, कम टू दिस, देखो
इसी से ही पता चलेगा। ऑब्जर्व द पैटर्न बोला है, पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखो और मिसिंग नंबर को फिलअप करना है। ठीक है, देखो 121। ओके, ये कैसे बना? 22 का स्क्वायर और तीनों डिजिट को ऐड कर दिया। ओके, देखो यहाँ पे जो बीच में जो नंबर है ना 2, उसका मतलब 2 से क्या बन गया देखो, दो डिजिट। इससे आगे एक डिजिट, पीछे भी एक डिजिट है, उसका मतलब सामने वाले को ले लेते हैं जो छोटे छोटे नंबर है। तो 2 डिजिट, 2 डिजिट है तो 2 2। ठीक है, लाइक दिस, देखो यहाँ पे 3, इसके आगे 2 और 1 है, उसका मतलब टोटल कितना डिजिट बन गया? 3 डिजिट। ओके, 1 2 3, 1 2 3 इज 3 डिजिट। ओके, तो इसी वजह से ये 3 3 3 का स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय 1 + 2 + 3 + 2 + 1, उसका मतलब पूरा का पूरा नंबर में जितना डिजिट है सभी को ऐड कर दिया। ओके, अब देखते हैं, देखो 4 3 2 1 टोटल कितना डिजिट? 4 डिजिट। कितना डिजिट? 4 डिजिट। तो क्या होगा इसका आंसर? 4444, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय, सभी को ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। ओके, बस पहाड़ चढ़ते जाना, फिर पहाड़ से उतर जाना। ओके, नेक्स्ट 5, कितना डिजिट है देखो, 1 2 3 4 5, उसका मतलब 5 को 5 बार लिखो, 3 4 5, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय, फिर पहाड़ चढ़ जाओ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर उतर जाओ, 4 + 3 + 2 + 1, काम खत्म। ओके, नेक्स्ट सेम टू सेम यहाँ पे 6 है। दिस इज द टास्क फॉर यू, तुम कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डाल सकते हो। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या बोला है। कम टू द नेक्स्ट नंबर, नंबर 8, दिस इज ऑल्सो पैटर्न। ओके, चलो नंबर 9 की बात करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, this is the prime number, not prime number. Okay, these are the odd number, consecutive odd number. Okay, continuous odd number जो होता है। Okay, देखो 1 + 3। ओके, दोनों कितना डिजिट का है? 2 डिजिट। दिस इज 1 डिजिट, दिस इज अनदर डिजिट, 2 डिजिट है, दैट्स वाई दिस इज 2 का स्क्वायर। ओके, फिर 1 + 3 + 5, देखो वही सेम ऑड नंबर आ गया, कंटिन्यूस कितना डिजिट का है? 3 डिजिट्स, उसका मतलब 3 का स्क्वायर। देखो 3, 3 5 7 ऐड हो गया 1 के साथ, 1 3 5 7, कितना डिजिट? 4 डिजिट का हो गया, तो 4 का स्क्वायर। 1 3 5 7 9, कंटिन्यूस नंबर मीन्स कंजिक्यूटिव ऑड नंबर आ रहा है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब कितना डिजिट? 5 डिजिट, तो तुम लिखोगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर। ओके, सेम टू सेम देखो 1 2 3 4 प्लस देखो डट डट डट, कितना टर्म? एन टर्म, सॉरी, कितना टर्म? एन टर्म। 2 टर्म के लिए 2 स्क्वायर, 3 टर्म के लिए 3 स्क्वायर, 4 टर्म के लिए 4 स्क्वायर, 5 टर्म के लिए 5 स्क्वायर, 6 टर्म के लिए 6 स्क्वायर, तो एन टर्म के लिए एन स्क्वायर। इसको बोलते हो फॉर्मूला, उसको बोलते हो फॉर्मूला। ओके, कोई अगर बोलेगा कि कंटिन्यूस ऑड नंबर का 10 टर्म कितना होगा? कितना टर्म? 10 टर्म। मान लो 10 टर्म कितना होगा, तो तुम करोगे 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। कम नंबर 9, नंबर 9 is saying that which of the following triplets are Pythagorean? ओके, तो कैसे करते हैं इसका पहले बताओ, तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं पता है तो सुन लो। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, मान लो एक ट्रेंगल होगा, राइट एंगल ट्रेंगल की बात करते हैं जहां पे एक 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के पूरा सामने वाला ये वाला। ओके, या तो थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, देखो लुक हियर, मान लो दिस ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा तब जाके राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने वाला साइड है उसको बोलते हैं हाइपोथेनस। क्या? एच ओ पी लिख दिया, हाइपोथेनस बोलते हैं। नीचे जो है इसको बेस बोलते हैं, ये तो जानते होते हैं। और ये बाबा जितना ऊपर गया है उसको बोलते हैं हाइट, HEIGHT। ओके, अब इसी को बेस करके बनता है। इसमें क्या फॉर्मूला लगता है देखो, इसका अगर तुम स्क्वायर निकाल दोगे, हाइट का स्क्वायर निकाल दोगे, ये दोनों में से कौन बड़ा दिख रहा है? एच मीन्स हाइपोथेनस बड़ा दिख रहा है, उसका मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे तब जाके इसका स्क्वायर होगा, उसका मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर
इतना निकालने के बाद तुम्हें हाइपोथेनस का स्क्वायर निकलेगा। क्लियर? दिस इज ट्रिपलेट। अगर ये जो फॉलो कर रहा है ना कोई, दिस इज ट्रिपलेट, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। तो चेक करते हैं हमारे नंबर पे, 3 4 5। ओके, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होना चाहिए। चेक करते हैं, देखो 9 + 16 इक्वल टू 25। हाँ आ रहा है। ओके, उसका मतलब ये ट्रिपलेट्स। देखो हिंट्स में भी दिया होगा, क्या दिया होगा देखो, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी 2m। ओके, फाइंड m फ्रॉम इट, m निकाल लेना, देन फाइंड 2m, m² - 1 m² + 1। ये मैं बताऊंगा क्या हुआ कैसे हुआ। देखो ध्यान से देखो, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन है, उसी को निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 है, क्या है, 4 है, उसका मतलब उसको बोलेंगे 2m, 2m इज इक्वल टू 4। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, 4/2, दैट इज 2। और दिस इज ट्रिपलेट, यहां से लेकर यहां तक जो 3 डिजिट मीन्स 3 नंबर मिल रहा है, दिस इज ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला है। ओके, ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला से। ओके, तो 2m, तो पहला नंबर हो गया 2 × 2, 4। नेक्स्ट m² - 1, उसका मतलब 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर होता है 4 - 1, दैट इज 3। दिस इज द अनदर नंबर। और अनदर नंबर इज 2m²+1। m का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1, दैट्स बिकम 4 + 1, दैट इज 5। अब उसको सीक्वेंस में लिख दो, छोटे को पहले लिखो, फिर थोड़ा सा बड़े, फिर थोड़ा सा बड़े, देखो। ओके, ये ट्रिपलेट्स वन है। क्लियर? तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है, यू कैन दिस मेथड ऑल्सो एंड यू कैन डू दिस मेथड ऑल्सो। ओके, तो ये सिर्फ चेक करने के लिए। ओके, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर की बात करते हैं, 6 7 8। तो 2m किसके बराबर होगा, 6, क्योंकि दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो m क्या होगा, m क्या होगा, m क्या होगा, 3 होगा। 3 कैसे हुआ, 6/2 का मतलब 3 हो गया। ओके, तो हमारा पहला नंबर 2m, दैट इज 2 × 3, 6। नेक्स्ट m² - 1, m² का मतलब 3 का स्क्वायर -1, दैट इज 9 - 1 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट m² + 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, 3 का स्क्वायर इज 9 + 1 10। चेक करो 6 8 10, इट इज नॉट गिवन। देखो 6 8, हमारा आंसर 10 आना चाहिए। 6 8 के साथ 7 दिया है, उसका मतलब दिस इज ए नॉट, दिस इज नॉट ए ट्रिपलेट। क्लियर? ये समझ में आ गया। कम टू द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज 10 24 26। अगेन चेक करते हैं, देखो 2m इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट इवन नंबर 10। तो m इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो पहला नंबर आएगा 2 × 5, दैट इज 10। सेकेंड नंबर आएगा 5 का स्क्वायर -1, दैट इज 25 - 1 बिकम 24। ओके, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर +1, दैट इज 25 + 1 एंड योर आंसर इज 26। चेक करते हैं, 10 है, 24 है, 26 है, उसका मतलब 10 24 26 जो क्वेश्चन में गिवन है इज ए ट्रिपलेट। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, दैट इज 2 3 4। ओके, देन चेक करते हैं, देखो 2m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो पहले 2m की बात करते हैं, 2 × 1 दैट इज 2। m का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर -1, दैट इज 0। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर +1, दैट इज 1 + 1 एंड योर आंसर इज 2। तो 2 0 2 आ रहा है। ओके, यहाँ पे गलत हो गया। ओके, इट्स मीन्स 2 3 4 जो क्वेश्चन में गिवन है इज नॉट ए ट्रिपलेट। गट इट? ये समझ में आ गया। चलो, कम टू द नेक्स्ट, कम टू वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में आते हैं, इट इज सेइंग दैट द फाइंड द स्क्वायर रूट बाय व्हिच मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देन व्हाट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन? देखो रिपीटेड का मतलब बार बार क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब बात आता है किसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम करेंगे ऑड नंबर को। क्या करेंगे, ऑड नंबर को। कौन सा ऑड नंबर, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। और कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को 1 से लेकर, जैसे कि 1 3 5 7 ऐसे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे 1 by 1, देन यू कैन गेट द आंसर। चलो मैं बता रहा हूं, एक देख लो, पता चलेगा। कम टू नंबर 1, दैट इज 16।
अब क्या करेंगे 16 माइनस 1 दैट इज 15। देखो पहला ऑड नंबर को क्या किया माइनस, आंसर जो आया है 15, 15 से फिर माइनस करेंगे किसको, नेक्स्ट ऑड नंबर 3, 12 आ गया। फिर ये 12 से फिर माइनस करेंगे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर मींस नेक्स्ट ऑड नंबर 5, तो 12 माइनस 5 इज 7। ओके, नेक्स्ट 7 को फिर 5 का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 7। अब 7 माइनस 7 इज 0। देखो जब तक 0 आएगा तब तक करते रहेंगे। तो कितना स्टेप में हुआ, पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड दिस इज द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हो गया। ओके, तो उसका मतलब दिस इज द आंसर, 16 का रूट ओवर इज 4 और यू कैन से 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओके, दिस इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। हम बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑड नंबर को। ऑड नंबर कैसा रहेगा, it will start from 1 and it will go consecutively. Okay, come to the next number, that is 49। सेम टू सेम 49 का बात करते हैं। पहला स्टेप देखो 1 लिख दिया, 49 माइनस 1 दैट इज 48। सेकेंड स्टेप 48 माइनस 3 45। थर्ड स्टेप 45 माइनस नेक्स्ट नंबर 5 40। देन कम टू द 4। ओके, 40 माइनस 5 का नेक्स्ट नंबर 7। ओके, नेक्स्ट नंबर मीन्स नेक्स्ट ऑड नंबर 7, आंसर इज 33। 5 नंबर स्टेप 33 माइनस 7 का नेक्स्ट वाला ऑड नंबर 9। अगर अगर इसको तुम माइनस करोगे, ओके, देन यू विल गेट 24। ओके, देन 6 नंबर 24 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 11। ओके, यू विल गेट 13 एंड 7 स्टेप में 13 माइनस 11 का नेक्स्ट ऑड नंबर इज 13, 13 माइनस 13 इज 0। ओके, अब ये 0 कब आया, 7 स्टेप में आया, 7 स्टेप में। ओके, 7 स्टेप में आ गया, दिस इज एसटीएम। 7 स्टेप में आया तो उसका मतलब 49 का रूट ओवर इज इक्वल टू 7, दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं 64। वही सेम प्रोसेस होगा, तुम करते जाना। ओके, 3 इज होमवर्क फॉर यू। चलो फिर भी कर देना, क्यों तुम लोग बोलोगे कि किया नहीं है सर। ओके, पहला स्टेप में 1 माइनस करेंगे 63। सेकेंड स्टेप में 63 माइनस 3 60। थर्ड स्टेप 60 माइनस 5 55। फोर्थ स्टेप 55 माइनस 7 48। फिफ्थ स्टेप 48 माइनस 9 39। सिक्स स्टेप 39 minus 11। Okay, this is 28। Then seven step 28 minus 13। Okay, this will be 15। Then eight step 15 minus 15 0। आप देखो 8 नंबर स्टेप में हमारा आंसर आया, इट्स मीन्स 64 का रूट ओवर इज इक्वल टू 8। ओके, दिस इज द आंसर। कम टू द नेक्स्ट नंबर 4, 100 की बात करते हैं। तो 100 minus 1 99 and this is the first step। Okay, then come to the second step 99 minus 3 96। third step 96 minus 5 91। fourth step 91 minus 7, okay, 84। fifth number step 84 minus 9। ओके, देखो 80 कैसे करोगे, देखो 84 से पहले 4 माइनस कर दो 80, 80 से 5 माइनस कर दो 75। ओके, सिक्स नंबर 75 माइनस 11। ओके, देखो दिस इज 4, दिस इज 6 7। 64 minus 30 again 1 5 8 number step 51 minus 15 11 minus 5 6 4 minus 1 3 9 number step 36 minus देखो 15 का नेक्स्ट वाला ऑड नंबर क्या है 17। ओके, अब देखो 17 तुम माइनस करोगे 16 में से 7 कटेगा तो होगा 19, सर 9 और आंसर इज 19। 10 नंबर स्टेप में देखो 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। कौन सा स्टेप में आ गया, 10 स्टेप। ओके, इट्स मीन दैट 100 का रूट ओवर जो है वो आएगा 10। ओके, सेम थिंग 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 वाइस वर्सा। कम टू द 5 नंबर 169। ओके, दैट इज पहला स्टेप 169 माइनस 1 168। सेकेंड स्टेप 168 माइनस 3 165। थर्ड स्टेप 165 माइनस 5 160। फोर्थ स्टेप 160 माइनस 7 153। फिफ्थ स्टेप 153 माइनस 9। देखो पहले 3 कर दो 90,
फिर 6 माइनस कर दो 144। नेक्स्ट 6 नंबर 144 माइनस 9 का नेक्स्ट वाला ऑड नंबर इज 11 133। 7 नंबर 133 माइनस 13 देखो 021। 8 120 माइनस 50 105। ओके देन 9 105 माइनस 17 देखो पहले 5 को माइनस कर दो। ओके 5 माइनस करोगे तो 100। 100 से देखो 5 जा चुका है तो बचा है 12। 12 माइनस करोगे यू विल गेट 88। ओके देन कम टू द 10। 88 माइनस 19 देखो 18 माइनस 9 9। 7 माइनस 1 6। ओके देन कम टू 11। 69 माइनस किसको माइनस करेंगे देखो 19 का नेक्स्ट स्टेप क्या है 21। ओके 9 माइनस 1 8 and 6 minus 2 is equal to 4 48। next come to 12 number step 48 minus देखो 21 का next 23। okay this is 5 this is 2। now 13 number step 25 minus देखो 23 का next step होता है 25। next odd number तो 25 minus 25 is equal to 0। कितने नंबर स्टेप में आया 13 नंबर स्टेप में आ गया। उसका मतलब है 169 का रूट ओवर इज 13। क्लियर। कम टू देखो बड़ा नंबर है तो थोड़ा ज्यादा रिपीटेशन करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन का। ज्यादा रिपीटेशन करोगे इट विल टेक टाइम बट यू हैव टू डू। ओके दिस इज द प्रोसेस। नेक्स्ट कम टू व्हाट 81। 6 नंबर 81। तो पहला स्टेप 81 माइनस 1 80। सेकेंड स्टेप 80 माइनस 3 77। थर्ड स्टेप 77 माइनस 5 72। फोर्थ स्टेप 72 माइनस 7। ओके देखो पहले 2 माइनस कर दो 70। 70 में से 5 माइनस कर दोगे 65। देन 5 नंबर स्टेप 65 माइनस 9। ओके देखो पहले 5 माइनस करो 60। 60 से फिर 4 माइनस रिमेनिंग 4 माइनस करोगे। ओके तो 56। 6 नंबर पे 56 माइनस 11। ओके दिस इज 5 दिस इज 4। 7 45 minus 13 this is 2 this is 3। then 32 minus 15। okay 12 minus 5 7। 2 minus 1 1। 9 number still 17 minus 17 that is 0। it means 9 still। okay it means 81 root over is equal to 9। now come to the another 2 7 number। okay 256। okay पहला स्टेप 256 minus 1 255। second 255 minus 3 252। थर्ड स्टेप 252 minus 5 कितना होगा 247। फोर्थ 247 minus 7 240। फिफ्थ 240 minus 9 ओके कितना होगा 231। देन 6 231 minus 11 कितना होगा 220। 7 220 minus 30 207। 8 नंबर 207 माइनस 15। देखो पहले 7 माइनस कर दो। ओके या तो एक काम करो और भी आसान बनाते हैं। पहले 5 माइनस कर दो। 5 माइनस करोगे तो 202। ओके 202 में से 10 माइनस कर दो। 10 माइनस करोगे तो क्या होगा 192। ओके 9 192 में से 17 माइनस कर दो। ओके पहले 2 माइनस करो कितना होगा 90। ओके 90 से 15 माइनस करना है। पहले 90 से 10 माइनस कर दो 80। 80 से 5 माइनस कर दो 75 175। ओके 10 नंबर 175 माइनस 90। अब देखो 15 माइनस 9 6। 6 माइनस 1 5 156। नेक्स्ट कम टू 11 नंबर स्टेप 156 माइनस 19 का नेक्स्ट नंबर होता है 21। अब देखो 6 माइनस 1 5 5 minus 2 3 135। then 12 135 minus 23 देखो 2 1 1। 13 नंबर स्टेप 112 minus 25। देखो अगर 12 माइनस करेंगे तो 100। 100 में से 13 माइनस करेंगे 87। नेक्स्ट 14 87 minus 27 770 दिस इज 60। 15 नंबर स्टेप 16 माइनस 29। ओके देखो अगर 30 होता तो 30 बचता।
ओके, लेकिन एक कम है, इधर एक ज्यादा कर देंगे, 30+1, 30+1 31। अब देखो 16 नंबर स्टेप, 31 माइनस 31 एंड योर आंसर इज 0। कितने स्टेप में आया? 16 स्टेप में आया। तो व्हाट इज द आंसर? दैट्स व्हाई 256 रूट ओवर इज इक्वल टू 16। नाउ कम टू नंबर 8। पहला स्टेप 144 माइनस 1 इज इक्वल टू 143। सेकेंड स्टेप 143 माइनस 3 इज इक्वल टू 140। थर्ड स्टेप 140 माइनस 5 इज इक्वल टू 135। फोर्थ स्टेप 135 माइनस 7। देखो 5 पहले माइनस कर दो, 130, 130 में से 2 माइनस कर दो, 128। ओके, फिफ्थ नंबर स्टेप 128 माइनस 9। देखो 8 पहले माइनस कर दो, 120 में से 1 कटेगा, 119। देन सिक्स नंबर 119 माइनस 11। ओके, देन 801। सेवेंथ नंबर 108 माइनस 13। देखो पहले 8 माइनस कर दो, 100, 100 में से फिर 5 माइनस कर दोगे, 95। 8 95 माइनस 15, 5508। 9 नंबर 80 माइनस 17। देखो 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 1 6। 10 नंबर स्टेप 63 माइनस 19। अब देखो 13 में से 9 कटेगा, 4। ओके, यहाँ पे 5 में से 1 कटेगा, 4। देन 11 44 माइनस 21, that will be 3 2। 12 नंबर स्टेप 23 माइनस 23, दैट इज 0। अब कितने नंबर स्टेप में आ गया? 12th नंबर स्टेप में आ गया। अगर 12 नंबर स्टेप में आ गया तो तुम लिखोगे दैट्स इम्प्लाइज 144 रूट ओवर इज इक्वल टू 12, and this is your answer। Okay, in this video we have covered only worksheet 1 and 2। Okay, in the next video, coming video, I will be posting the next worksheet and brain teaser hearts every number। Thank you।